सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। आइए, जो हमने मंत्र में भगवान से प्रार्थना की, असतो मा सद्गमय, हे प्रभु मुझे असत्य से हटाकर सत्य की तरफ ले चलो। जब हम स्थूल शरीर में ही अपनी चेतना को फोकस रखते हैं, ये शरीर असत्य है। असत्य का मतलब है अनित्य। हर पल इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तनशील को असत्य कहा जाता है, जो एक जैसा नहीं रहता है। असतो मा सद्गमय, सत का मतलब होता है जो कभी बदलता नहीं है, एक ही जैसा रहता है। सत्य है आत्मा का स्वरूप, सत्य है परमात्मा का स्वरूप। तो हम शरीर से उठकर आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें। ये हमने सुबह सुबह प्रार्थना की। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास भरें, लंबा ही छोड़ें। ये कलकत्ता की पवित्र भूमि एक प्राचीन पुरुष, एक महापुरुष रामकृष्ण परमहंस जी की भूमि है। ये माँ शारदा की भूमि है। ये स्वामी विवेकानंद की भूमि है। और जिस स्थान में आप बैठे हैं, ये भी एक महापुरुष की, प्राचीन पुरुष की संस्था है। उस दिव्यता को महसूस करते हुए आप उनके आसपास बैठे हैं, उनकी चेतना के आसपास बैठे हैं। ऐसा अनुभव करते हुए शरीर भाव से उठ करके अभी योग करते करते आत्म भाव में शिफ्ट होने का प्रयास करें। प्राणायाम करते करते अंतर्मुखी हों। अपने बाहर निकलती हुई श्वास को, अंदर जाती हुई श्वास को पूर्ण एकाग्र होकर के अनुभव करें। शरीर भाव से प्राणमय कोश में प्रवेश कर जाएं और प्राण को देखते देखते फिर मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश में भी जाने का प्रयास करें। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ लंबे गहरे श्वास भरते जाएं, लंबे ही निकालते जाएं।
किसी बहन को भजन गाना है तो मंच पे आकर के गा सकते हैं, लेकिन जिसको गाना आता है वही गाना। इधर भी आ सकते हैं, इधर से ही आ जाओ आराम से। माइक ले लो। उतना ही है, थोड़ा सा खींच लो इसको। ओम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय जय हरि शरणम राधे शरणम राधे शरणम राधे शरणम राधे शरणम हरि 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 शरणम। और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति प्राणायाम हरे रिदम के साथ। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राधे राधे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय शिव शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी। सूर शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, सूर शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चलो बहन का बहुत बहुत अभिनंदन है। सारे देवता अपने मना दिए। धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। ओम दीदी। सारे देवों को प्रणाम। और वो सारी दिव्य शक्तियां, सारे देवता हमारे अंदर ही निवास करते हैं। और अंदर जाने के लिए प्राणायाम को एक ब्रिज बताया है शास्त्रों में। प्राणायाम परमम तप। जैसे किसी नदी को पार करना है तो उसके ऊपर एक ब्रिज बना देते हैं, तो हम आसानी से उसके ऊपर चल करके इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने अंदर जाने के लिए प्राणायाम को एक ब्रिज के जैसे बताया है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य प्राणायाम परमम तप। प्राणः माता, प्राणः पिता, प्राणः भ्राता, प्राणः स्वसा। ये प्राण ही हमारी सच्ची माँ है, प्राण ही पिता है। पिता की तरह रक्षा हमारी करता है ये प्राण। जननी इव कल्याणी, माँ की तरह ये हमारा कल्याण करता है। बहन की तरह हमारा हित साधक है। बहन सबसे ज्यादा हित करने वाली होती है। भाई की तरह हमेशा साथ निभाने वाला है। तो ऐसे आप प्राण की साधना कर रहे हैं। उपनिषदों में इसको ब्रह्म विद्या कहा है, मधु विद्या कहा है। तो इसलिए ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है प्राणायाम की साधना। बड़े बड़े योगी, ऋषि, संत, महात्मा जिन्होंने उस अपने आत्म तत्व की खोज की, अन्वेषणा की, वो गुहाओं में, कंदराओं में, एकांत स्थान में बैठ करके 3-3 घंटे, 4-4 घंटे इस प्राणायाम की साधना करते थे। और यही कारण है कि वो रोगी नहीं होते थे। अगर वो रोगी होते तो उनको वहाँ जंगलों में कहाँ आईसीयू में भर्ती करवाया जाता। वहाँ तो कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। थोड़ा सा आहार लेते थे, प्राणायाम की साधना करते थे, इसलिए कभी रोगी होते ही नहीं थे। और ये साधना प्राणायाम की करते करते ही उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, सिद्धत्व को प्राप्त किया। इतनी बड़ी ये विद्या है। महर्षि दयानंद से लेकर के श्री अरविंद से लेकर के सब महापुरुषों ने अपने जीवन के संस्मरण में बताया कि वो 3 घंटे प्राणायाम करते थे। किसी ने बताया वो 6 घंटे प्राणायाम करते थे। और आज हम देखते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो सुबह सुबह 2.5 घंटे आस्था के ऊपर, फिर आधा घंटा इंडिया टीवी के ऊपर, उसके बाद एबीपी के ऊपर, तो कम से कम 3-4 घंटे हो जाते हैं इस योग साधना के। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस पवित्र स्थान में बैठ करके उसी प्राण विद्या की साधना कर रहे हैं। तो हम और एक राउंड कपालभाति का, उससे पहले हाथों को खोल लीजिए, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करवा देते हैं। और किसी बहन को भजन गाने की इच्छा है तो आ जाएंगे। पापिया जी आप आ जाओ, पापिया जी आ जाएंगे पहले।
और ईश्वर भक्ति के भजन योग में ना सुबह सुबह अच्छे लगते हैं। तो आप जिसको गाना है वो इस तरह के भजन गाना। ओम है परम पिता का नाम, भजल प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम। हाथ सीधे रखो और यहाँ पर ऐसे लगाना है, ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे नहीं करो, हाथ सीधे नहीं ऐसे। सुमिरन ओम का गान, ओम का सुमिरन ओम का गान, भजल प्यारे ओम का नाम, भजल प्यारे ओम का नाम। ओम का है वेदो, ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाद है ब्रह्म समान। ओम है जीवन, ओम है प्राण, ओम है जीवन, ओम है प्राण। आइए अब दूसरा राउंड लेते हैं, भजल प्यारे कपालभाति प्राणायाम। ओम का नाम, भजल प्यारे ओम का नाम। ओम का हो या कहो ओमकार, ओम की महिमा अपरंपार। ओम कहो या कहो ओमकार, ओम की महिमा अपरंपार। ओम है सुख और ओम है धाम, ओम है हर सुख का है धाम, भजल प्यारे ओम का नाम, भजल प्यारे ओम का नाम, भजल प्यारे ओम का नाम। बहुत सुंदर, अच्छा गाती हो पापिया जी। और सुनाओ एक। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक
जाने न पाए, संसार में ही आशावात रहकर दिन रात अपनी मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख ही सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। बहुत अच्छा। आ जाओ, ये दूसरी बहन भी आ रही थी ना। इसके बाद वीणा जी आ जाएंगे। प्राणायाम तो करो, कुछ तो साड़ी पहन के आई हैं तो योगासन तो करोगे नहीं, तो प्राणायाम कर लीजिए। स्नेह प्रेम की तुझसे गुरुबर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। स्नेह प्रेम की तुझसे गुरुबर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। नैनों के दर्पण में दाता तुझको सदा ही देखूं, नैनों के दर्पण में गुरुबर तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मनांगन में अब तो दाता, मनांगन में अब तो गुरुवर, खुशियों की नाचे मोर, खुशियों की नाचे मोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। तुमने चमकाया दाता, तुमने चलिए पैरों को खोल लीजिए आगे। चमकाया गुरुवर,
तकदीर का ये पैरों के सूक्ष्म सितारा, नाच करूं मैं भाग में अपने, पाके तेरा ही इशारा, पाके तेरा ही सहारा। तेरी निगाह में हमने देखी सरनीम युग की भोर, सरनीम युग की भोर। स्नेह प्रेम की तुझसे गुरुवर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। चक्की आसन। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। तेरी एक नजर में हम तो, तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए। दूसरी साइड से भी तेरी ही महिमा के दाता, तेरी ही महिमा के गुरुवर, गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा, पाके अनोखा प्यार तेरा, हम हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्रेम की तुझे से गुरुवर, ये पीछे जो बहन बैठी हैं, थोड़ा तो हिला लो बहन। ये दूसरी लाइन में पीछे से तीसरी बहन। बांधी है जी। हाँ, अब थोड़ा ऐसे किया है, नहीं तो ऐसे ही बैठी बैठी खो गई कहीं, हो गए भाव विभोर। गुरु की प्रीति में भाव विभोर होने का मतलब है गुरु जैसे ही कर्म करना। चल, बहुत धन्यवाद बहन। अब खोल लीजिए दोनों पैरों को। सूक्ष्म व्यायाम। जिस दक्षिणेश्वर मंदिर को आप कल देखने के लिए गए थे, तो वहां क्या देख करके आए आप? क्या देख के आए? मंदिर का ही तो पूछ रही हूँ। मंदिर में क्या देखा? माता का क्या देखा? माता तो आप खुद ही हो। किसी स्थान पे जाते हैं तो वहां से कुछ लेकर के आते हैं, प्रसाद लेकर के आते हैं, और प्रसाद फिर बांट करके खाते हैं, बांटा जाता है। वहां से जिस मंदिर में आप गए, उसी मंदिर में, उसी माँ काली के सामने रामकृष्ण परमहंस इतने ज्यादा एकनिष्ठ हो जाते थे। जब तक माँ ने उनके साथ बात नहीं की, उनको दर्शन नहीं दिया, उनका प्रसाद
स्वीकार नहीं किया, तब तक वो ऐसे सिर फोड़ फोड़ करके साधना करते थे, खून बहता था। अपने लक्ष्य के प्रति इतना ज्यादा ईमानदार, इतना ज्यादा सच्चा। ये उस मंदिर से प्रसाद लाना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है? आप जिस संस्थान से जुड़े हो, आपको जो टारगेट दिया है, जो आपका कर्तव्य है, यदि आप वैसा नहीं करते हैं तो ऐसे मंदिरों में जाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप कुछ सीखते ही नहीं। वहां जाकर के भी बस मंदिर के सामने हाथ जोड़ दिए और मंदिर की तरफ चेहरा करके एक सेल्फी ले ली, एक फोटो ले ली, थोड़ा गंगा जल से छींटे मार लिए, आ गई थोड़ा प्रसाद लेके। वहां से क्या प्रेरणा ली आपने, क्या सीखा? क्योंकि वहां जिसको सत्य को प्राप्त करना था उन्होंने कर लिया। आज भी उनकी साधना के परमाणु हैं वहां पे, लेकिन कोई वहां जाकर के 2 मिनट शांत होकर के उसको स्मरण करता है? कोई नहीं करता है। कोई ऐसे घूम के आ जाता है, प्रसाद लेके आ जाता है। तो असली प्रसाद होता है कि जैसा वो संकल्पवान व्यक्ति थे, जैसे वो अपने लक्ष्य के प्रति कितने ईमानदार, कितने सच्चे, और फिर उनका साथ देने वाली माँ, उन्होंने एक बार भी ये रिएक्ट नहीं किया कि मुझे तो पत्नी का सुख ही नहीं मिला, संतान नहीं मिली, मुझे तो गहने कपड़े पहनने को नहीं मिले। ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। और फिर उनसे शिक्षा लेने वाले स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने गुरु के संदेश को देश में नहीं विदेशों तक पहुंचाया, तो क्या हम स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य बन सकते हैं? और नहीं बन सकते हैं तो देखने क्यों गए थे वहां पे हम? तो वहां से ये तो सारी धरती ही, एक मंदिर दक्षिणेश्वर नहीं, ये तो सारी धरती उन्हीं की साधना से, उन्हीं के परमाणुओं से भरी हुई है। एक कोई सिद्ध पुरुष जब साधना करता है तो उसका ओरा इतना बढ़ जाता है कि आसपास के कई किलोमीटर तक उनका ओरा रहता है। तो आप जहाँ बैठे हैं ये भी उन्हीं की भूमि है, यहाँ तक भी उन्हीं का ही प्रभाव है। तो ऐसा संकल्प अपने मन में लेके और फिर प्रसाद बांटना। जो बहनें यहाँ नहीं आई उनको भी जाके वैसा बनाना, उनको भी वैसा ही संकल्प देना, वैसा ही विचार देना। तो फिर यहाँ आना और ठाकुर का आशीर्वाद लेना, माँ शारदा का आशीर्वाद लेना, माँ काली का आशीर्वाद लेना, सफल हो जाएगा आपका। तो आइए एक राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, 5 मिनट। और बहन वीणा जी आ जाएंगे। वीणा जी आ जाओ, आ जाओ, इधर से मेरे पीछे से आ जाओ, ये माइक इधर आज। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया, भंवर में है नैया, उसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में। मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन
जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं। कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं। कि मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं समझूं न जग में किसी को बेगाना, मैं समझूं न जग में किसी को बेगाना। मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना पूर्ण हृदय से ही अनुलोम विलोम प्राणायाम को आगे बढ़ाइए। भगवान भी हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए तैयार हैं। गुरु भी हमारा उद्धार करने के लिए तैयार हैं। सभी शास्त्र भी हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए तैयार हैं। बस केवल हमारे को तैयार होना है। अभी अगर हम तैयार हैं तो फिर हमारा उद्धार करने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमें ऐसे महापुरुषों की संगति में रह करके तो कुछ बड़ा जीवन का लक्ष्य बनाना ही चाहिए। नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा, पानी में मीन प्यासी। इतने बड़े महापुरुष के पास रह करके भी यदि हमारे जीवन का छोटे छोटे लक्ष्य हैं, यदि हमारे मन में कुछ बड़ा कार्य करने का संकल्प नहीं आता है, तो फिर ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कृपा से भगवान हमारा उद्धार करना चाहते हैं। भगवान हमें महान बनाना चाहते हैं। भगवान हमारे अज्ञान का, अविद्या का नाश करना चाहते हैं।
इसीलिए हमें एक ऐसे महापुरुष के साथ लाके जोड़ा है, एक ऐसे गुरु के साथ संबंध स्थापित किया है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत विराट कर्म करके इस संसार के सामने प्रस्तुत किया है अपने जीवन से। जो स्वयं विराट हो सकता है वो दूसरे को भी विराट होने के लिए सहायता कर सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में क्षुद्र बन करके ना रहें, छोटे बन करके ना रहें। छोटे छोटे घर के कार्य, घर के दायित्व, अपने ही परिवार के दायित्व, ये तो सभी निभा रहे हैं। उनको सबको निभाते हुए और फिर हट कर के कुछ बड़ा करने का संकल्प, ये गुरु की शरणागति में आने की सार्थकता है। और एक राउंड कपालभाति का करेंगे। पूरे एकाग्र चित्त होकर के अंदर से स्वच्छता, अंदर से सफाई इस प्राणायाम के माध्यम से हो रही है। रोगों का नाश हो रहा है, अज्ञान का नाश हो रहा है। ऐसा भाव रखते हुए कपालभाति प्राणायाम करें। और कपालभाति प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम। जो प्रभारी बहनें हैं वो प्राणायाम रहस्य पुस्तक जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको प्राणायाम के बारे में इतने भाई बहनों को बताना है तो आपको खुद को पहले हर प्राणायाम की विधि, हर प्राणायाम के लाभ उस पुस्तक में पूरा लिखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए।
फिर से तीसरी बार। और एक बार। और एक दो बार अग्नि प्राणायाम के बाद। और एक राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो एक भजन और ले लेते हैं। आप रुको अभी, चलो आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, वो बहन आ जाएंगे। उधर से आ जाओ, आप उस साइड से आ जाओ। एक बार वज्रासन में बैठ जाइए। ओम। और बाह्य प्राणायाम। तार मन के प्रभु से जुड़े ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही के तेरी गोद में दाता हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। तार मन की प्रभु से जुड़ी ही रहे। हो हृदय में नहीं बदले की भावना, शब के खातिर सदा हो ये शुभ कामना। हो हृदय में नहीं बदले की भावना, शब के खातिर सदा हो ये शुभ कामना। और में प्रभु प्रीति सबकी बसी रहे, और में प्रभु प्रीति सबकी बसी रहे।
बाबा हंसते हर एक जिंदगी ही रहे तार मन के प्रभु से जुड़े सेकंड पोज, रहे। बायां हाथ नीचे दाहिना ऊपर। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजे ही रहे, हर डगर फूलों से यूं सजे ही रहे। बाबा हंसती हर एक अब हाथ को चेंज कर लें, दाहिना नीचे बायां ऊपर रहे तार मन के प्रभु से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही के तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। तार मन के प्रभु से जुड़ी ही रहे। भूले भटके उन्हें पास लाना, दोनों हाथों से ऊपर उठा के शशक आसन। जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें। भूले भटके उन्हें पास लाना हमें, जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें। ये लगन दिल में हरदम लगी रहे, ये लगन दिल में हरदम लगी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन के प्रभु से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही के तेरी गोद कुछ तो ये सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं करती हैं माताएं, ऐसे ही हर बैठी एक जिंदगी भगवान, ये तो रहे। आप इतने दूर से आए हो, प्रभु से तो जब आप जुड़ी खुद योगाभ्यास नहीं करोगे तो दूसरे को कैसे सिखाओगे। चल, बहुत बहुत अभिनंदन है बहन का, अच्छा गाती हैं। भूले भटकों को पास लाना है, जो सीखा है उनको सिखाना है, ये तो संकल्प लेके जाना है। जो हमें गुरु से मिला है उसको बोलते हैं गुरु का प्रसाद। और वो प्रसाद यहाँ आए फिर यहीं डाल के चले गए तो दूसरे को कैसे बांटेंगे। मंदिर में जाके प्रसाद तो लेके ही आना चाहिए। इसलिए आपसे जितना हो उतना करो, लेकिन सभी बहनें करें। वक्रासन कर लीजिए एक बार। वापस, और एक रिदम में ही करें। जब सबका लेफ्ट पैर उठना है तो लेफ्ट ही उठाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का राइट किसी का लेफ्ट। बायां, हिंदी में बायां बोलते हैं, अंग्रेजी में लेफ्ट बोलते हैं। तो बायां पैर उठाइए, दाहिना सीधा और पीछे घूम जाइए।
वापस अब बायां पैर मोड़ लीजिए, दाहिना उसके ऊपर रख लीजिए। और दाहिना हाथ ही ऊपर उठा के पीछे से बाएं हाथ को पकड़ लें। कुछ को आ गया हाथ में, कुछ को अभी नहीं आया। तो रोजाना यदि अभ्यास नहीं करोगे, थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में कंधे जाम हो जाएंगे आपके। वापस मोड़ चेंज कर लें हाथ को। दाहिना पैर नीचे, बायां ऊपर, और बायां हाथ ही ऊपर से। वापस। तो ये तो छोटे छोटे आसन हैं। उल्टे लेट जाइए। और पीछे से एक एक पैर को या दोनों पैरों को एक साथ। ऐसे प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत योग और यज्ञ से करनी चाहिए। एक तो दिन भर वैसे शरीर फ्रेश रहता है, मन भी फ्रेश रहता है। और अपने साथ साथ जो 150 लोगों को और ऐसा करवाते हैं, तो वो सुबह सुबह उनको यज्ञ का, धर्म का, मंदिर जाने का, गुरुद्वारे जाने का सारा पुण्य मिल जाता है। बहुत बड़ी सेवा है ये, मानव सेवा है, योग सेवा। बहुत बड़ा धर्म है ये योग धर्म। और जिनको कमर में दर्द है या जिनको हर्निया है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये आसन, क्योंकि वो दूसरे आसन कर नहीं पाते हैं। रुक जाइए। भुजंगासन, दोनों हाथ साइड में, और श्वास भरते हुए उठा दें। वापस। इसका पहला पोज है, बस कोहनियों तक इतना उठाना है। कोहनी पूरी सीधी नहीं है, यहां तक उठाया। फिर दूसरा पोज है, पूरे हाथ सीधे, ऐसे ऊपर देखना। वापस। और अब दोनों हाथों को सामने ले आए, छाती के सामने, और श्वास भरते उठा दें। तीसरा पोज भुजंगासन का।
मोटापा कम करने के लिए, जिनकी नाभि टल जाती है, जिनके पेट में एसिडिटी बनती है, हर्निया है, कमर दर्द है, उनके लिए ये आसन रामबाण है। तो इसको 5 बार, 10 बार, 20 बार ये एक ही आसन करें, भुजंगासन, और उसमें थोड़ी देर ठहरें। वापस। और अब दोनों हाथों को पीछे थाइज के नीचे लगा लीजिए। एक एक पैर को पीछे से उठाएं, फिर बदल लें पैर को, दूसरा पैर। और जो कर सकते हो दोनों पैरों से एक साथ। वापस। अब मोड़ लीजिए पीछे से दोनों पैरों को, और पीछे और आगे से दोनों साइड से उठा दीजिए। वापस। अब सीधे लेट जाइए। मरकटासन। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, और घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ। घुटने दाहिनी तरफ तो गर्दन बाईं तरफ। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये बिल्कुल हल्की हल्की आसान आसान योग की क्रियाएं हैं, जिनको सब कर सकते हैं। बड़ी उम्र वाले भी कर सकते हैं, रोगी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कंपटीशन वाले सब योगासन आए, लेकिन ये आसन तो कोई भी कर सकता है। तो इतना भी यदि आप किसी को करवा देते हैं और वो व्यक्ति ठीक होके जीवन भर आपका एहसान मानता है। दूसरा पोज। दोनों घुटनों में फासला, एक पैर का घुटना दूसरे पैर के पंजे के ऊपर जाकर लगेगा, गर्दन अपोजिट साइड में। और अब तीसरा पोज। एक पैर सीधा, दूसरे पैर को श्वास भरते हुए उठाएं और विपरीत दिशा में ले जाकर के हाथ के ऊपर टिका दें, गर्दन अपोजिट साइड में। कमर दर्द के लिए इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई नहीं हो सकती है। सियाटिका पेन, कमर दर्द, रामबाण है उसके लिए ये एक्सरसाइज।
इन अभ्यासों को आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं और एक ही आसन में कई देर रुक करके 5-7 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों विधि हैं इसकी। और अब कर लेते हैं, एक एक पैर को ऊपर नीचे उठाइए, उत्तान पादासन। उसके बाद पादवृत्तासन, फिर द्विचक्री का आसन, पैरों के अभ्यास। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अभ्यास करना है। अब पैर को बड़ा शून्य बनाते हुए गोल गोल दिशा में घुमाएं, पादवृत्तासन। एक साइड में एक पैर को 10 बार घुमा दें, फिर अपोजिट साइड में भी 10 बार घुमा दीजिए। फिर दूसरे पैर को भी 10 बार घुमाएं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। ये बहनें बात ना करें, नहीं बोलें। द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग जिसको बोलते हैं। और अब बाएं करवट लेते हुए उठ जाइए।